बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 9 और 10 जिलहज का वजीफा, करोड़पति हो जाओगे। दौलत इंशाल्लाह वजीफा ख़त्म होने से पहले आपके दोनों हाथों में आ जाएगी। जो जिलहज के जो पहले 10 दिन है, पहली 10 रातें हैं, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हदीस शरीफ में भी आई है, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कसम उठाई। लेकिन जो ये ऊपर जाते रहते हैं, इनकी अहमियत बढ़ती चली जाती है। जैसे हमने गुज़िश्ता वीडियो दी 8, 9, 10, ये 3 दिन सबसे ज़्यादा ख़ास होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक ये हज के दिन क्योंकि चलते हैं तो ये ज़्यादा ख़ास होते हैं। तो 9 जिलहज शुरू होने लगी है और 9 जिलहज की सुबह से ये तकबीरात भी शुरू हो जाती हैं। 9 जिलहज की फजर से लेके 13 जिलहज की असर तक फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा मर्द के लिए बावाज़े बुलंद जो है ना, ये तकबीरात पढ़ना वाजिब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर नमाज के साथ अब 9 जिलहज की फजर से 13 जिलहज की असर तक ये पढ़ना जो है वो हर जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है, एक मरतबा बावाज़े बुलंद की। और इस दिन का 9 जिलहज का रोज़ा भी है और रोज़े के मतलब भी मैंने हदीस बताई कि एक रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, गुज़िश्ता और एक आइंदा आने वाले पे। और इसी तरह जिलहज की रोज़े की और भी बहुत ज़्यादा अहमियत आई है। जैसे कि एक रवायत के अंदर आता है कि जो शख्स रोज़ा रखता है उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। कौन नहीं चाहता कि मेरे गुनाह माफ़ हो? हर इंसान है जिसके साथ लफ्ज़ इंसान लगा हुआ है, वो ख़ता का पुतला है। तो अगर बैठे बिठाए सिर्फ़ एक रोज़ा रखने से आपकी आने वाली और पिछले सालों के गुनाह माफ़ हो जाए, तो मेरे ख़्याल में ये सौदा महंगा नहीं है। तो इस दिन आपने रोज़ा ज़रूर रखना है। और दूसरा फिर 10 जिलहज, ईद का दिन, बड़ा दिन, खुशी का दिन। उस दिन तमाम आलम इस्लाम अल्लाह ताला की खुशनुदी और तक़वा हासिल करने की कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबको कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो कुर्बानी का इरादा रख रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। और जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं लेकिन उनके कोई असबाब नहीं मान रहे, अल्लाह गैब से असबाब पैदा फरमाए कि वो भी अल्लाह के हुज़ूर अपनी कुर्बानी दे सकें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये 2 दिन ख़ास हैं, बड़े दिन हैं। तो इन बड़े दिनों में ये वाला अमल आप ज़रूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दौलत फ़ौरन आपको मिल जाए, फ़ौरन आपके हाथों में आ जाए, तो ये एक इस्म आज़म है। मेरे नज़दीक इन दिनों में इससे बड़ा इस्म आज़म नहीं है। बाकी यौम अरफ़ा का मैंने आपके सामने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी दुआ बतलाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि सबसे बेहतरीन दुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यौम अरफ़ा की ये दुआ ये पढ़ें और उसके बाद वो पढ़ें। उसके बाद आप ये वाली अमल ज़रूर करिएगा जो इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करते हैं। दुआ पर अमीन ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कीजिएगा। अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं हज कुर्बानी 2024। अस्सलाम वालेकुम मुझसे वालेकुम सलाम। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा प्यार से झगड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए और हम दोनों में फिर से प्यार भर जाए और मेरी शादी मेरी मोहब्बत से सबकी खुशी से हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमा दे और जो भी झगड़ा हुआ है अल्लाह ताला उसको मोहब्बत के अंदर बदल दे। जो लड़ाई हुई है, नफ़रत है, नफ़रत को अल्लाह ताला मोहब्बत के अंदर बदल दे। अल्लाह ताला आपके महबूब के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे कि उसके लिए एक सेकंड आपके बगैर रहना मुश्किल हो जाए। अल्लाह ताला गैब से इसबाब फरमाया कि जल्द से जल्द आपकी मोहब्बत की शादी हो जाए, शादी की तमाम रुकावटें दूर हो जाए। ख़ास दिन, बड़े दिन, बड़ी रातें हैं, अल्लाह ताला इन रातों के सदके आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमाए। जिसको मांग रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, अल्लाह उसको आपकी झोलियों में डाल दे। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा दे। इन दिनों में जितनी दुआएं की हैं, कर रही हैं, अल्लाह ताला तमाम दुआएं आपकी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। आपने 309 जिलहज और 310 जिलहज को ज़रूर पढ़ना है। उसका तरीक़ाकार वही जो मैं हर वीडियो में बतलाता हूँ कि पहले एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है, यानी कोई सा भी पढ़ें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ العظیم جو آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ 300 مرتبہ 9 ذی الحجہ، 300 مرتبہ 10 ذی الحجہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ، جیب، بٹوا، پرس تنگ برس دولت سے بھر جائے گا، اور اتنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کبھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔